Hello guys, my name is Atul Sharma and I welcome you all to my YouTube channel अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में साउथ अमेरिका पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोस मैंने डाली थी, उसमें पूरा साउथ अमेरिका हमने कंप्लीट किया था। उसी तरीके से फिर हमने अफ्रीका भी शुरू किया था और अफ्रीका में हमने पार्ट 1 डाला था, जिसमें हमने बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इस जगह से ये वाले कंट्रीज हमने कंप्लीट किए थे। ये पूरे कंट्रीज हमने कंप्लीट कर लिए थे और हमने अफ्रीका को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेपरेट कर दिया था पढ़ने के लिए। तो हमने सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। 5 मिनट हम रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, ताकि आपको पुराना सब रिकॉल हो जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा यूरोप और अफ्रीका को जो स्ट्रेट अलग करता है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिब्राल्टर। पहला हमने ये पढ़ा था, ये है आपका इस जगह पे। अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि स्ट्रेट और इस्थमस में क्या अंतर होता है। स्ट्रेट होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है और आपका दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है। सिमिलरली इस्थमस इसका वाइस वर्सा होता है, जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। हमने पढ़ा था स्ट्रेट तो हम काफ़ी सारी पढ़ते थे, पाक स्ट्रेट हो गई, बेरिंग स्ट्रेट हो गई, आपकी ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गई, यहाँ पे बाबल मंडब स्ट्रेट हो गई। उसी तरीके से हमने जो इस्थमस पढ़ा था, एक इस्थमस हमने पढ़ा था इस्थमस ऑफ पनामा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा अल्बोरान सी है इस जगह पे और ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। तो जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और अल्बोरान सी को सेपरेट करता है या कनेक्ट करती है स्ट्रेट, वो है हमारी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एशिया, ये अफ्रीका हो गया आपका, और ये यूरोप हो गया, इसको जो सी सेपरेट करता है वो है मेडिटेरियन सी। तीन चीज़ें हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दो चीज़ें, मेडिटेरियन सी, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा आपका अल्बोरान सी एंड नॉर्थ अटलांटिक सी। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने पूरे यूरोप से अफ्रीका को अलग कर लिया था। और हमारे जो दो स्टेट के आसपास जो दो कंट्रीज पड़ते थे, एक था हमारा ये मोरक्को, उसमें रबात था, और यहाँ पे हमारा स्पेन है, इसमें जिब्राल्टर जगह थी, ये दोनों जगह थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हमने अफ्रीका को एशिया से अलग किया। सबसे पहले तो ये हमारा पड़ जाता है रेड सी। चौथे नंबर पर मैं लिख देता हूँ, हमारा एशिया एंड अफ्रीका को कौन सा सी सेपरेट करता है, वो है हमारा रेड सी, जो हमारे एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। उसके अलावा कौन सा स्ट्रेट जो है हमारे एशिया को एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है, वो है हमारा बाबल मंडब स्ट्रेट। तो वो है हमारा बाबल मंडब स्ट्रेट। उसके बाद हमने देखा कि हमारा रेड सी और यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है गाइस, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, उसको भी जो सेपरेट करता है वो है हमारा बाबल मंडब स्ट्रेट। तो इतनी चीज हमने पढ़ी थी पूरे अफ्रीका को बाकी रेस्ट वर्ल्ड से सेपरेट करने में, ताकि हम अफ्रीका का पढ़ पाए। उसके बाद हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था अपना कंट्रीज से, कंट्रीज और एंड देयर कैपिटल्स से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोरक्को, इसकी कैपिटल थी रबात, ठीक है। उसके बाद हमने मोरक्को में तीन चार चीज़ें और पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टैंजियर, सेकेंड हमने पढ़ा था कैसाब्लैंका, थर्ड हमने पढ़ा था मराकेश, फोर्थ तो हमने रबात पढ़ा ही था।
जिसमें से हमारा जो है टैंजियर, रबात और कैसाब्लांका, ये तीनों पोर्ट सिटीज थे। और कैसाब्लांका फेमस और किस लिए था? कैसाब्लांका इसलिए और फेमस था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज मिलती हैं। उसके अलावा मराकेश इसलिए फेमस था क्योंकि ये पूरा यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगी वो रेड क्ले की बनी होंगी, इसलिए इसको हम रेड सिटी भी कहते हैं। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप हमेशा ये जो मैं आपको एक मैप और लेकर आया हूँ अफ्रीका का, उसमें आपको ये सारे सिटीज़ भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये है कैसाब्लांका, थोड़ा सा ब्लर है पर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप पे ऑक्सफोर्ड एटलस होगी तो उसमें बहुत आसानी से आपको सब दिखेगा। यहाँ पे है हमारा टैंजियर, ये है हमारा मराकेश और ये है हमारा रबात। तो मैंने आपको बताया था आप लोग इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, ऑर्डर। सबसे पहले आता है टैंजियर, फिर आता है रबात, फिर आता है कैसाब्लांका और फिर आता है आपका मराकेश। इसके बाद दूसरा कंट्री हमने पढ़ा था अल्जीरिया, इसकी कैपिटल थी अल्जियर्स और अल्जियर्स ये रहा आपका, ये भी पोर्ट सिटी था। उसके बाद हमने पढ़ा था टूनिशिया, टूनिशिया की कैपिटल थी ट्यूनिस, वो भी हमारा पोर्ट सिटी था, ये रहा। इसके बाद हमने लिबिया पढ़ा था, लिबिया में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था हमने लिबिया में एक आपका अल अजीजिया पोर्ट, वो यहाँ पे है, इसको हमने बताया था ये जो है वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है। यहाँ पे अल अजीजिया पोर्ट पढ़ा था, अल अजीजिया पोर्ट, ये है वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका एक और यहाँ पे पोर्ट, इस जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, वो है हमारा आपका बेंगाजी पोर्ट। ठीक है, ये हमारा लिबिया कंप्लीट, ट्यूनिशिया कंप्लीट, अल्जीरिया, मोरक्को। फिर हमने पढ़ा था इजिप्ट। इजिप्ट काफ़ी बड़ा था तो मैं इसको आपको एक अलग से स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखिएगा। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इजिप्ट की कैपिटल थी कायरो। इजिप्ट में एक पोर्ट है यहाँ पे, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। इजिप्ट का पोर्ट था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। उसके बाद हमने इजिप्ट की कैपिटल पढ़ी कायरो। तीसरी चीज हमने पढ़ी, इजिप्ट में नाइल रिवर है जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके बाद हमने पढ़ा आपका कि नाइल रिवर पर कौन कौन से 4 लेक्स हैं। उस दिन मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, और अगर आप 2 सेकंड वेट करेंगे तो मैं यहाँ पे फोटो दोबारा यहाँ पे इस स्लाइड में लगा देता हूँ। प्लीज 1 मिनट के लिए मैं आता हूँ, अगर 2 मिनट स्टॉप हो जाए तो कहीं जाइएगा मत। तो हम लोग थे कि मैं आपको स्वेज कैनाल जो है नाइल रिवर, उसके जो 4 इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो दिखाने वाला था, तो मैं उसकी फ़ोटो लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे है एक अलमंजिला लेक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नाइल रिवर, इसके इम्पोर्टेंट 4 लेक्स हैं। अलमंजिला, दूसरा है अपना तिमसा, ये वाला, तीसरा है ग्रेट बिटर लेक ये, और चौथा है लिटिल बिटर लेक। ये 4 इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जो आपको ऑर्डर वाइज याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी आपसे पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ बताइए या साउथ टू नॉर्थ, ऐसे पूछ सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारा मेडिटेरियन सी जो है और हमारा रेड सी को जो कैनाल जोड़ती है वो है हमारी सुएज कैनाल। और हमने यहाँ पे एक पेनिनसुला भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं सिनाई
पेनिनसुला। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये किन 3 वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। ये है हमारा रेड सी, ये है हमारा गल्फ ऑफ अकाबा आपका, एंड ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा गल्फ ऑफ सुएज। अब मैं आपको एक बार फिर से पूरी सारी चीजें रिपीट कर देता हूँ कि इजिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा इजिप्ट। इजिप्ट में हमने पढ़ा सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। इसके अलावा हमने एक पोर्ट और पढ़ा, पोर्ट सैद, जो कि सुएज कैनाल का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। एक हमने पढ़ा पोर्ट सुएज, जो कि ये है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ये है हमारा सदर्न मोस्ट। ठीक है गाइस, क्या ये तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा की कैपिटल है कायरो। फिर हमने पढ़ा नाइल रिवर। नाइल रिवर के हमने 4 इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़े, या सुएज कैनाल पे जो 4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो पढ़े। सबसे पहले अल मंजिला। गाइस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर हमने पढ़ा तिमसा। फिर हमने पढ़ा ग्रेट बिटर लेक, और फिर हमने चौथा पढ़ा लिटिल बिटर लेक। ये 4 हमने लेक्स पढ़े थे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि मेडिटेरियन सी एंड हमारा रेड सी को जो कैनाल कनेक्ट करती है वो है हमारी सुएज कैनाल, और ये सबसे बिजीएस्ट कैनाल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सुएज कैनाल जो बनी थी हमारी, वो बनी थी 1873 में। सॉरी, सुएज कैनाल। अब ये सब तो आप पढ़ ही चुके होंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा जो लिख रहा हूँ ब्लैंक स्लाइड कर लो अपनी। फिर हम पढ़ते हैं सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जो हमारी बनी थी वो बनी थी 17 नवंबर 1869 में, और ये टोटल 193.3 किलोमीटर्स की। हमारा इस तरीके से हमारा इजिप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इजिप्ट के बाद हम आ गए थे सूडान पे। सूडान पहले पूरा इतना ये जो पूरा पार्ट है पहले, सॉरी, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा सूडान हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर मिलिट्री और थोड़ा एक्सपेडिशन हुआ, ये सब हुआ, तो ये सूडान और साउथ सूडान में टूट गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूडान। सूडान की कैपिटल है हमारी खार्तूम। फिर आते हैं हम साउथ सूडान पे। साउथ सूडान की कैपिटल है अपनी जूबा। ये हमारा लैंडलॉक कंट्री है। मैंने आपको बताया था ये अफ्रीका का जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला लैंडलॉक कंट्री है। ये जो है अपने चारों तरफ से सराउंडेड है दूसरे कंट्रीज से। सबसे पहला है सूडान, फिर इथियोपिया, फिर केन्या, युगांडा, कॉन्गो और सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक का। इसके बाद हमने पढ़ा अपना इथियोपिया, ये वाला रीजन। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। ये रहा एडिस अबाबा। यहाँ पे कोई पोर्ट सिटी नहीं है क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। फिर हमने पढ़ा था कि इथियोपिया किस किस कंट्री से लैंडलॉक्ड है। सबसे पहले इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, फिर आपका केन्या, फिर आपका साउथ सूडान एंड सूडान। 6 कंट्रीज से था। फिर हमने पढ़ा अपना इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल थी अस्मारा, सॉरी। इरिट्रिया की कैपिटल थी, ये रही अस्मारा। इसमें हमने पोर्ट पढ़ा था मसावा पोर्ट। मैं उसकी आपको लोकेशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से पता कर पाए। ये है मसावा पोर्ट, ये देखिए, ये मसावा पोर्ट है। इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी अपनी जिबूती। जिबूती एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है अफ्रीका का, ये वाला। इसकी कैपिटल भी जिबूती है। फिर हमने पढ़ा सोमालिया, इसकी कैपिटल है मोगादिशु।
यहाँ पे हमने एक पोर्ट पढ़ा था, बेरबरा पोर्ट, सोमालिया में। बेरबरा पोर्ट में यहाँ मार्क करता हूँ, ये रहा आपका बेरबरा पोर्ट, लिख देता हूँ बेरबरा पोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा था केन्या, केन्या की कैपिटल थी अपनी नैरोबी, नैरोबी, और इसका जो पोर्ट है वो है मोम्बासा, तो मोम्बासा मार्क कर देता हूँ, ये रहा आपका मोम्बासा पोर्ट। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना ब्रू, ब्रू मीन्स 3 कंट्रीज छोटे छोटे, ये वाले, ये जो 3 कंट्रीज हैं आपके, ये पढ़े थे हमने। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले ये जो नीचे से शुरू करेंगे, ब्रू, सबसे पहले है बुरुंडी, बुरुंडी की ये वाला की कैपिटल है गीतेगा। फिर है हमारा रुवांडा, रुवांडा की कैपिटल है आपका किगाली। फिर है अपना युगांडा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ये तीनों कंट्रीज हो गए। फिर हमने पढ़ा अपना, तो हमने जो अभी तक पूरा कंप्लीट किया था वो यही रीजन था। इसके आगे से अब हम शुरू करेंगे, हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग ये पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारे सारे कंट्रीज एंड कैपिटल्स अफ्रीका के हो जाएंगे। अफ्रीका थोड़ा बड़ा भी है, टोटल 56 से 57 कंट्रीज हैं इसमें, आइलैंड कंट्रीज को मिला के भी, लेकिन हमको जो इम्पोर्टेंट है हम बस वही पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज के कंट्रीज एंड कैपिटल नए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंजानिया, ठीक है गाइस, तंजानिया, इसकी कैपिटल है आपकी डोडोमा, मैं दिखा देता हूँ, ये रही डोडोमा। इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं मैं उसको भी मार्क करा देता हूँ, डोडोमा तंजानिया की। इसमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आता है आपका दार एस सलाम पोर्ट, ये पहले जो है आपकी तंजानिया की कैपिटल दार एस सलाम ही हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद उसको चेंज करके डोडोमा कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर दो और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं, एक है ये जांजीबार और एक है ये पेम्बा, मैं लिख देता हूँ जांजीबार और पेम्बा। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं क्योंकि ये यहाँ पे क्लोव्स जो हैं, क्लोव आइलैंड है इनको भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोव्स हैं, क्लोव्स मतलब हमारी लौंग हो गई, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। ये हमारा कंप्लीट हो गया तंजानिया। उसके बाद अब हम आते हैं अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे। ये जो है आपका अल्जीरिया के बाद सबसे बड़ा जो कंट्री है एरिया वाइज अफ्रीका में, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये पूरा आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल है आपकी किनशासा, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल। अब कभी कभी पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि बुरुंडी, युगांडा और रुवांडा, इनमें से कौन से कंट्रीज जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से या डीआरसी से बाउंड्री टच करते हैं, तो आपके तीनों ही कंट्रीज बाउंड्री टच करते हैं डीआरसी से। कौन कौन से? ब्रू कंट्रीज जो थे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं आपका मलावी पे। मलावी भी हमारा एक लैंडलॉक कंट्री है। ये मलावी मैं आपको दिखा देता हूँ। मलावी, ये जो एरिया है ये मलावी, ये है हमारा मलावी, यहाँ लिख देता हूँ मलावी। इसकी कैपिटल है आपकी
ललोंग बे, ये इसकी कैपिटल है मलावी। इसके बाद हम लोग आते हैं आपके मोजाम्बिक पे, ये वाला रीजन। ये मोजाम्बिक पूरा, इसकी कैपिटल है हमारी मापुटो, मापुटो। और यहीं पे एक आइलैंड, पोर्ट आइलैंड भी है, ये मोजाम्बिक है हमारा पूरा, ये देख सकते हैं आप। ये मापुटो जो है ये हमारा पोर्ट वो भी है, पोर्ट सिटी, या इसको आप पोर्ट बे भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसको पूरा मापुटो बे कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट लैंडलॉक कंट्री पे, जो कि है अपना जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल है आपका लुसाका। फिर हम आते हैं जिम्बाब्वे पे, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। अगर आपसे पूछा जाए जाम्बिया और जिम्बाब्वे बाउंड्री टच करते हैं, तो हाँ बिल्कुल जाम्बिया और जिम्बाब्वे बाउंड्री टच करते हैं, और दोनों ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं। उसके बाद हम आते हैं बोत्सवाना पे, बोत्सवाना की कैपिटल है गब्रोन, गैब्रोन। ये हमारे 5 कंट्रीज हमने कंप्लीट कर लिए, 6 कंट्री। सबसे पहले तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो, मलावी की कैपिटल लिलोंग्वे, जाम्बिया की कैपिटल आपकी लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, बोत्सवाना की गब्रोन और इसकी किंशासा। तो ये हमारे ये वाला रीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका पे, साउथ अफ्रीका ये वाला रीजन। साउथ अफ्रीका की आप मैं जो कैपिटल पढ़ी होगी, आप बताइए साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है। आपने पढ़ा होगा प्रेटोरिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो है 3 कैपिटल है। पहली है प्रेटोरिया, दूसरी है आपकी केप टाउन, और तीसरी है आपकी ब्लोमफोटेन। अब ये 3 कैपिटल कैसे हैं साउथ अफ्रीका की? ये 3 कैपिटल इसलिए है साउथ अफ्रीका की क्योंकि प्रिटोरिया जो है हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लूमफोटेन जुडिशरी कैपिटल है। जैसे कि अभी रिसेंटली 2014 में हमारा आंध्र प्रदेश और हैदराबाद अलग, तेलंगाना अलग हुआ है, तो उसी तरीके से जैसे कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफोटेन। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, केप टाउन लेजिस्लेटिव और ब्लूमफोटेन जुडिशरी। ये हमारा साउथ अफ्रीका था। अब मैं साउथ अफ्रीका में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो याद रखिएगा। मैं स्लाइड ले लेता हूँ लैंड। अब हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ साउथ अफ्रीका। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में जो आपका पोर्ट सिटी है वो है आपके डरबन। मैं अभी आपको लिख लीजिए, मैं मैप में भी दिखाऊंगा। पोर्ट एलिजाबेथ, के अलावा आपका है ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, ये 3 पोर्ट सिटीज हैं। इसके अलावा आपको साउथ अफ्रीका में नीचे की साइड मिलेगा केप हॉर्न, जहाँ का बहुत इम्पोर्टेंस है इंडिया की हिस्ट्री में। उसके आपको केप अगुलास भी यहीं पे मिलेंगे केप हॉर्न के साइड में। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, केप हॉर्न जो है आपको साउथ अमेरिका में भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका में नीचे की साइड भी मिलेगा, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये वाला रीजन, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये केप हॉर्न है। केप सॉरी गाइस, ये केप हॉर्न नहीं, कंफ्यूजन हो गया। ये केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप। साउथ अमेरिका में आपको केप हॉर्न मिलेगा, साउथ अफ्रीका में आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलेगा,
पूछा जाए, इसमें 4 कंट्रीज बताए थे मैंने, SEET, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। अब हम लोग यहीं पे आते हैं अपनी बात पे, जहाँ पे थे हम लोग। जहाँ हमने अपनी बात छोड़ी थी, हम लोग आते हैं केप ऑफ गुड होप मिला, केप अगुलास मिला। उसके ये तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स हैं साउथ अफ्रीका के या अफ्रीका के मान लो, वो हैं। इसके अलावा हमको पढ़ना है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले में नहीं दिया, ये रहा, ये है आपका जोहान्सबर्ग, इंपॉर्टेंट जगह। यहाँ पर है जोहान्सबर्ग और यहाँ है किम्बरले। जोहान्सबर्ग फेमस है क्योंकि ये गोल्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, और किम्बरले फेमस है डायमंड के लिए। अब ऐसे यूरोप में एक जगह है जो डायमंड या गोल्ड के लिए बहुत फेमस है, वो है एंटवर्प। एंटवर्प है आपका बेल्जियम में। ठीक है, तो जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब मैं आपको सब बताऊंगा। ये 2 जगह हमने पढ़ ली, केप टाउन पढ़ लिया, केप अगुलास पढ़ लिया, ये सब। तो हमारा साउथ अफ्रीका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं साउथ अफ्रीका में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने पढ़ा कैपिटल्स, प्रिटोरिया, आपकी केप टाउन, फिर आपकी ब्लूमफिल्ड, ये थी आपकी एग्जीक्यूटिव, ये थी लेजिस्लेटिव और ये थी जुडिशियल। फिर हमने पढ़ा केप ऑफ अगुलास और केप ऑफ गुड होप। फिर हमने पढ़ा आपका जोहान्सबर्ग, इम्पोर्टेंट सिटीज, और हमने ये इम्पोर्टेंट सिटीज और किम्बरले। जोहान्सबर्ग फेमस था आपका गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, किम्बरले फेमस था आपका डायमंड प्रोडक्शन के लिए। फिर हमने पढ़ी यहाँ पर पोर्ट सिटीज। पोर्ट सिटीज थी हमारी ईस्ट लंदन, पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये रहा ईस्ट लंदन, ये रहा डरबन और ये रहा पोर्ट एलिजाबेथ। तो यही इस तरीके से हमारा साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका में भी मैं आपको बताता हूँ 2 कंट्रीज हैं छोटे छोटे। एक है लिसोथो, पहला है साउथ अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक लिसोथो, दूसरा है आपका स्वाजीलैंड, जिसका नाम चेंज करके हो गया है स्वातिनी बोल लीजिए। इसकी कैपिटल है मबाने ये, और लिसोथो की आपकी कैपिटल है मसेरू। दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्रीज पे। साउथ अफ्रीका के बाद बोत्सवाना हमने पढ़ लिया, जिम्बाब्वे पढ़ लिया, जाम्बिया पढ़ लिया। हम आते हैं अंगोला पे, या पहले हम लोग आते हैं नामीबिया पे। ये है आपका नामीबिया, इसकी कैपिटल है विंड होक। ये है हमारी नामीबिया की कैपिटल विंड होक। अब हम आते हैं अंगोला पे। अंगोला की कैपिटल है आपकी लुआंडे, LUANDA। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। अंगोला की कैपिटल है लुआंडे, ये रही पोर्ट सिटी, और नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक। ये 2 हो गए। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं हम लोग कॉन्गो पे। एक है ये हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है कॉन्गो रिपब्लिक। ये जो हमारा कॉन्गो रिपब्लिक है, इसकी कैपिटल है आपकी ब्राज़ाविल।
ब्राज़ीविले, ये ये कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़ीविले। फिर हम आते हैं गबोन पे, गबोन की कैपिटल है लिब्रेविले। फिर हम आते हैं कैमरून पे, कैमरून की कैपिटल है याओंडे। फिर चड, चड की कैपिटल है जमेना। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्ट सिटी है नहीं तो हमको याद करना है। इसके अलावा फिर हम आ जाएंगे अब हमने कौन कौन से कंट्रीज पढ़ लिए, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका कंप्लीट, नामीबिया पढ़ लिया, इसकी कैपिटल थी आपकी नामीबिया की कैपिटल थी आपकी विंडहोक। थोड़ा याद रखिएगा, ये बार बार आप बोलेंगे तो याद रहेगा। जब भी खाली टेबल पर बैठे हो, डिनर कर रहे हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक मैप खोल लीजिए, उसमें आप लोग मार्क करते चलिए। जो चीज़ याद नहीं आएगी उसको बाद में आप चेक कर सकते हैं, बाकी तो आपको मोस्टली याद रहेगा ही। अंगोला की कैपिटल है लुआंडे। फिर आप कॉन्गो रिपब्लिक, इसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी ब्राज़ीविले। गबोन की कैपिटल पढ़ी हमने लिब्रेविले। कैमरून की कैपिटल पढ़ी हमने याओंडे। चड की कैपिटल पढ़ी जमेना। ये आपका खत्म हो गया, ये पूरा रीजन भी, यहाँ से ये पूरा रीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ये जो एक छोटा सा रीजन रह गया उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नाइजीरिया पे। नाइजीरिया की कैपिटल है आपकी अबूजा। ये है नाइजीरिया, इसकी कैपिटल है अबूजा। यहाँ पे दो पोर्ट सिटी हैं, एक है पोर्ट हरकोट या हर्टकोट, और दूसरा है पोर्ट लगोस। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये नाइजीरिया, ये इसकी कैपिटल अबूजा, ये है पोर्ट हरकोट और ये है पोर्ट लगोस। कल मैं कोशिश करूंगा आगे आपको जब पढ़ाऊंगा या कल जो रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, उसमें थोड़ी फोटो मेरी क्लियर हो, क्योंकि अभी थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को सही से। अगर आप पे ऑक्सफोर्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप वो खोल के बैठिए ताकि सारा आसानी से आपको फिर वहाँ दिखता रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाइजर, इसकी कैपिटल है आपकी नियामे। नाइजीरिया और नाइजर बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, नाइजीरिया और नाइजर बॉर्डर शेयर करते हैं नहीं। फिर हम पढ़ेंगे अपने तीन छोटे छोटे कंट्रीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाले GTV। जी फॉर घाना, इसकी कैपिटल है अकारा। T फॉर टोगो, इसकी कैपिटल है आपकी टोगो की लोमे। फिर आपका बेनिन, इसकी कैपिटल है, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, पोर्ट नोवो। हमने पढ़ लिया GTV एक जगह भी है जहाँ पर पूरी SSC हो गया, आपका वनडे एग्जाम्स हो गया, UPSC हो गया, UPPCS, इन सब की तैयारी कराई जाती है, उसी से याद कर लीजिए। GTV घाना, टोगो और बेनिन। घाना की अकरा, टोगो की लोमे और बेनिन की पोर्ट नोवो। उसके बाद हम आते हैं अपना बुर्किना फासो पर। बुर्किना फासो की थोड़ी कैपिटल अजीब सी है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ पढ़ के। ये घाना, ये टोगो, ये बेनिन। इसकी कैपिटल है आपकी बुर्किना फासो की OUAGADOUGOU। ओगा, जो भी आपको जैसे भी याद हो, जैसे भी प्रोनाउंस करके याद करनी हो आप लोग कर सकते हैं, आपको समझ आनी चाहिए चीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माली। माली की कैपिटल है बमाको। ये हमारा माली भी कंप्लीट हो गया, बमाको हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉरिटानिया की कैपिटल है नोआशोट। ये भी आप याद कर लीजिएगा जैसे भी याद करनी हो। फिर अब जो हम पढ़ेंगे लिबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया। इसके बाद जो भी हम कंट्रीज पढ़ेंगे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
सियरा लियोने, इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। गिनी की कैपिटल है आपकी कोनाक्री। गिनी बिसो की कैपिटल है बिसो। गाम्बिया की कैपिटल है आपकी बांजुल। सेनेगल की कैपिटल है आपकी डकार। ये वेस्टर्न अफ्रीका सहारा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मोरक्को ही करता है। तो इस तरीके से अब हमारे जो है सारे, ये मडागास्कर है आइलैंड है, ये मॉरिशियस आइलैंड है जहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं। इधर आपका ये मडागास्कर है, इसकी कैपिटल है एंटानागोरियो। यहाँ पे आपका मॉरिशियस है, मॉरिशियस। फिर आपका यहाँ पे एक सेशेल्स छोटा सा कंट्री है, इसकी कैपिटल है विक्टोरिया। ये भी आइलैंड कंट्री है। तो इस तरीके से हमारे जो सारे कंट्रीज और कैपिटल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बार सारे जो कंट्रीज हैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको एक बार याद रहे और आज के बेसिकली ज़्यादा याद रहे। कल वाले तो जो थे पुरानी वीडियो के वो तो मैं आपको करा चुका। जो आज के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं और कंट्रीज हैं वो याद करा देता हूँ। एक आते हैं हम ब्लैंक। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हमने मोरक्को पढ़ लिया, अल्जीरिया पढ़ लिया, ट्यूनीशिया पढ़ लिया, लीबिया पढ़ लिया, ये आपका इजिप्ट का सब पढ़ लिया, ये सूडान का सब पढ़ लिया, साउथ सूडान का सब पढ़ लिया, ये इरिट्रिया का पढ़ लिया, जिबूती पढ़ लिया, सोमालिया पढ़ लिया, ये आपका इथियोपिया पढ़ लिया। उसके बाद हमने बुरुंडी कल पढ़ा था, रुवांडा कल पढ़ा था, किगाली कल पढ़ा था और केन्या कल पढ़ा था। बुरुंडी, युगांडा कल पढ़ा था और केन्या, ये सब हमने कल पढ़े थे। अब आज के जो हमने कंट्रीज पढ़े, सबसे पहले पढ़ा तंजानिया, इसकी कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। यहाँ पे हमने पढ़ा था, इस जगह पे दार एस सलाम, यहाँ पढ़ा था हमने जांजीबार, यहाँ पढ़ा था पेम्बा। पेम्बा और जांजीबार फेमस किस लिए थे? पेम्बा और जांजीबार हमारे फेमस थे, क्लोव आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोव बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं या फिर क्रॉप किए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था ये आपका मलावी, मलावी की कैपिटल है लिलोंगे, ये लैंडलॉक कंट्री है। ये हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल है किंशासा। उसके बाद हमने पढ़ा था आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल है मपूतो। फिर हमने पढ़ा था आपका ये जांजीबार, जांजीबार की कैपिटल है आपकी लुसाका। जिम्बाब्वे पढ़ा था, उसकी कैपिटल है आपकी हरारे। फिर ये बोत्सवाना की कैपिटल है गबरोन। फिर हमने पढ़ा साउथ अफ्रीका, इसकी 3 कैपिटल बताई थी, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफोर्टेन। प्रिटोरिया आपकी एग्जीक्यूटिव, केप टाउन आपकी हो गई लेजिस्लेटिव और ब्लूमफोर्टेन हो गई जुडिशरी कैपिटल। फिर हमने साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 छोटे छोटे कंट्रीज पढ़े थे लैंडलॉक। एक था हमारा लिसोतो, जिसकी कैपिटल थी मसेरू। एक था हमारा स्वाजीलैंड, या इसको हम इस्वातिनी कह सकते हैं, इसकी कैपिटल थी आपकी MBA बने या मबने बोल दीजिए कुछ भी। फिर हमने पढ़ा था आपका ये था हमारा नामीबिया, नामीबिया की कैपिटल थी विंडहोक। फिर हमने पढ़ा अंगोला, अंगोला की कैपिटल थी लुआंडे। इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्गो रिपब्लिक, इसकी कैपिटल थी ब्राजीविले। फिर हमने पढ़ा आपका ये था आपका गबोन, गबोन की कैपिटल थी लिब्राविले, ये इक्वेटोरियल गिनी हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था ये वाला रीजन, कार रीजन, कार की कैपिटल थी अपना बांगुई। फिर हमने पढ़ा शड, शड की कैपिटल थी एन जमने, इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा था ये कैमरून, इसकी कैपिटल थी योंडे। फिर हमने पढ़ा नाइजीरिया, इसकी नाइजीरिया की कैपिटल थी आपकी नाइजीरिया की कैपिटल थी आपकी अबूजा। यहाँ पे हमने 2 पोर्ट पढ़े थे, एक पोर्ट हरकोट, एक पोर्ट लगोस। फिर नाइजर, नाइजर की कैपिटल थी आपका नियामे, नियामे, ये अबूजा। फिर हमने GTB पढ़ा था, GTB। घाना की कैपिटल अकरा, टोगो की कैपिटल लोमे, बेनिन की कैपिटल पोर्ट नोवो। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था बुर्किना फासो, इसकी कैपिटल थी ouagadougou, लिख देता हूँ मैं ऐसे करके है कुछ इसकी कैपिटल, तो आप देख लीजिएगा एक बार। फिर हमने पढ़ा माली, माली की कैपिटल है बमाको।
फिर हमने पढ़ा मॉरिटानिया, इसकी कैपिटल है नौशकाट। फिर यहाँ पे छोटे छोटे हमने कंट्रीज पढ़े थे 4-5। ये कोटे डी आइवरे था, इसकी कैपिटल थी अमासक्रो। फिर ये लिबेरिया की मोनोरोवियो, ये आपका हो जाता था सियरा लियोने, इसकी कैपिटल थी फ्री टाउन सियरा लियोने की। इसके बाद हमने यहाँ पे ये पढ़ा था आपका ये लिबेरिया हो गया, ये कोट डी आइवरी हो गया, ये हो गया आपका सियरा लियोने। फिर हमने गिनी पढ़ा था, इसकी कैपिटल थी कोनाक्री। फिर हमने ये जो छोटा सा है गिनी बिसू पढ़ा था, इसकी कैपिटल थी बिसाऊ। फिर हमने ये पढ़ा था सेनेगल, इसकी कैपिटल थी डकार। और ये वेस्टर्न सहारा जो रीजन है ये पूरा मोरक्को कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेट करता है। और ये हमने पढ़ा था मेडागास्कर, इसकी कैपिटल थी एंटानारिवियो। फिर हमने यहाँ पे सेशेल्स पढ़ा था, इसकी कैपिटल थी आपका विक्टोरिया। और मॉरिशस पढ़ा था। ये खत्म हो गए हमारे कंट्रीज एंड कैपिटल सारे अफ्रीका के। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको मैप खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा आपका अफ्रीका एक काइंड से। यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। तो कल जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग अफ्रीका के लेक्स, रिवर्स और आपका डेजर्ट्स और माउंटेन्स और जो भी इम्पोर्टेंट चीज होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता रहा था, मैंने आपको बताया था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप ये वाला रीजन है, केप ऑफ गुड होप ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे सबसे पहली बार यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे वो यहाँ से पोर्टुगल से केप ऑफ गुड होप आए थे और फिर यहाँ से इंडिया में एंटर हुए थे हमारे कैलिकट में, जहाँ पे हमारे थे राजा जमोरिन, जिन्होंने इनको आने के लिए अलाउ किया था। और उसके बाद से हमारे इंडिया में यूरोपियंस का आना शुरू हो गया था और वहाँ से हमारी हिस्ट्री जो है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग जब अफ्रीका पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग जो है एक वीडियो और लगेगी हमारी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए और जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग और इसको एक्सपेंड करने वाले हैं और टीचर्स के साथ। बाकी आप लोग सेफ रहिए एंड स्टे सेफ एट योर होम एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।